गांव की क्या स्थिति है, पानी की क्या पानी स्थिति की है? स्थिति बहुत खराब है और इधर जंप बनाने का है, बहुत हादसा होता है इधर। पानी की व्यवस्था है नहीं, कम है। कोई 10 किलोमीटर कोई 5 किलोमीटर पानी भरने जाते हैं वहाँ। हाँ ट्रैक्टर से पानी भरने जाते हैं। तो सरकार से व्यवस्था होती है या खुद से करनी खुद से 1000 रुपए देकर टैंकर मंगवाते हैं। गांव में एक बोरिंग है वो भी ठीक से नहीं चलता। पड़ती? ये सुपर मार्ट है भाई, बाड़मेर जिलों के धोराले प्रदेश में। कुएं वाली लाइट है ना, मोटर चलाने के लिए 5 घंटा ही रहती है। 5 घंटे ही बिजली, किसानों को 5 घंटा बिजली। 5 घंटा बिजली। 3000 लोगों का रोजगार क्या है? 3000 कुछ नहीं है, जो चौमासा खेती होती है वो है, और कुछ नहीं। एक तो रोड की समस्या है, यहाँ से कम 10 किलोमीटर है। ये भी टूटा है, काफी टाइम से टूटा हुआ है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। सर का बाल उठ जाता होगा पानी लेता लेता। बाजार जाना था, 2 घंटे से खड़ा हूँ, कोई बस नहीं है। कोई बस सरकारी कोई बस इधर नहीं है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। फिलहाल मैं बाड़मेर जिला के अंदर बूट राठौड़ा गांव का एक बूट फाटा जगह है। यहाँ पेट्रोल पंप है अड़े, और यो एक यहाँ के लिए बस स्टैंड समझ लो इन्हें। अब एक बार बाड़मेर जिला के अंदर ये पाकिस्तान बॉर्डर का आसपास का एरिया होगा, लगभग 30 से 1 किलोमीटर होगा, 30-40 किलोमीटर अड़े सु। तो आ गाँव का क्या हालात है, आने जान की कोशिश करांगा। नाम क्या थारो? कादर खान। कादर, ओ भाई साहब के नाम रखा हुआ है, घर खा को बलो थारो। गांव की क्या स्थिति है, पानी की क्या पानी स्थिति की है? स्थिति बहुत खराब है और इधर जंप बनाने का है, बहुत हादसा होता है इधर। पानी की हमेशा से व्यवस्था कम रही है। ऐसा से बहुत बिल्कुल पानी की व्यवस्था कम है इधर। यहाँ की स्कूलें कैसी हैं? स्कूल ठीक ठाक चल रही है। ठीक ठाक से क्या मतलब है? टीचर आते हैं या नहीं आते? ठीक है, आते हैं टीचर तो आते हैं। पानी की व्यवस्था स्कूल में बरोबर है, ठीक है, और पानी की व्यवस्था है नहीं, कम है। तो फिर पानी पीने के लिए कहाँ से लाओ आप? तो बेरों पे भरे आते हैं, हुआ है, कुएं से ला कुएं से लाते हैं। कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर। कोई क्या कह रहे हो? कोई 10 किलोमीटर कोई 5 किलोमीटर पानी भरने जाते हैं वहाँ? हाँ ट्रैक्टर से पानी भरने जाते हैं। ट्रैक्टर से पानी। 500 रुपया लेता टैंकर का। 1000 रुपए कोई लेता है, कोई 500 लेता है। दूर होता है 1000 देना पड़ता है। किसी किसी के 15 किलोमीटर दूर है पानी। कुछ एक लोग तो पैदल भी जाते होंगे पानी लेने। हाँ पैदल जाते हैं। कितनी दूर तक पानी पैदल लेने जाती हैं? महिलाएं जाती होंगी मटका लेकर। पैदल के लिए अभी कम जाते हैं, टैंकर से लेते हैं। फिर वो टैंकर गांव में पानी पिलाता है। हाँ सबको पानी पिलाते हैं टैंकर वाले। तो सरकार से व्यवस्था होती है या खुद से करनी खुद पड़ती से 1000 रुपए देकर टैंकर मंगवाते हैं। है? सरकार आपकी यहाँ की जो प्रशासन है वो व्यवस्था नहीं करता पानी? वो व्यवस्था गांव में एक बोरिंग है वो भी ठीक से नहीं चलता। एक तो फेल हो गया है बोरिंग, ठीक है ना, उसका पूरा सेट अंदर चला गया है। और दूसरा एक ही ट्यूबवेल है, कभी पानी रहता नहीं है। गांव पूरे के गांव बड़ा है, सप्लाई पूरी होती नहीं है। एक ही ट्यूबवेल है गांव में। बिल्कुल। अच्छा, या चाय की थड़ी है, ये पे सब कुछ मिला है? हाँ, सब कुछ मिलता है। मतलब चाय भी मिला है, बिस्किट भी मिला है, और घर का राशन वगैरह सब मिलता है, हैं? ये आपके लिए मतलब एक मॉल है। हाँ। सुपर मार्ट है ये। हाँ सुपर मार्ट। ये सुपर मार्ट है भाई, बाड़मेर जिलों के धोराले प्रदेश में। दूर दूर तक और कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर। पीछे की साइड में दूर दूर तक कुछ नहीं दिखेगा, इस साइड भी कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर एक चौराहा सा बना रखा है इन्होंने, और ये इन गांव वालों के लिए सुपर मार्ट है। इस पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अगर आपको हॉस्पिटल की व्यवस्था चाहिए, कोई बीमार हो गया, तो फिर उस हालात में क्या करो, कहाँ जाओ? 20 किलोमीटर दूर इधर बाजार भी है आगे, आपके गांव में है रास्ता थोड़ी। तो वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं? जहाँ गांव में तो एक मैडम है, बाकी चौटन में 20 किलोमीटर दूर। फ्री में इलाज होता है? फ्री में सरकारी है, फ्री में होता चौटन में जहाँ पर नहीं। है? यहाँ पर कौन सा हॉस्पिटल है? जहाँ पर प्राइवेट है, प्राइवेट है, तो वहाँ तो पैसे मेडिकल स्टोर है। बड़ा मेडिकल। हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर। बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आसपास में कितने गांव हैं? आसपास में तो बहुत गाँव है। कितने टोटल? टोटल तो गिनती नहीं की। 10-15 गांव। हाँ इतने हो जाएंगे। लाइट आती है? लाइट, बिजली बिजली तो है, आती है? हाँ 24 घंटा आती है? 24 घंटा। मतलब ऐसा बिजली से परेशानी नहीं है? कुएं वाली 6 घंटा 5 घंटा ही रहती है। क्या? कुएं वाली लाइट है ना, मोटर चलाने के लिए 5 घंटा ही रहती है। 5 घंटे ही बिजली? किसानों को 5 घंटा 5 बिजली? घंटा बिजली किसानों की 5 घंटा है, बाकी घर कनेक्शन तो ठीक चल रहा है। किसानों को इतनी कम बिजली क्यों? पता नहीं क्यों,
सरकार इतना ही देती है। दिन में देते हैं या रात में देते हैं? बारी बारी चेंज, एक हफ्ते रात को 5 घंटा, एक हफ्ते सुबह को 5 घंटा, एक हफ्ते शाम को 5 घंटे। ये नियम है यहाँ हाँ, 28 दिन चेंज रहता है, 4 बार चेंज होता है। 2 बजे रात को आती है तो सुबह 6 बजे तक रहती है, कभी सुबह 6 बजे आती है तो 10 बजे तक रहती है। एक जीएस में 4 कनेक्शन है, 4 को अलग अलग सप्लाई 5-5 घंटे देते हैं, लाइट पूरी नहीं होती है। तो इससे तो किसान परेशान होंगे यहाँ। बहुत परेशान होते हैं। फिर क्या करो यहाँ पर? क्या फसल- बताया आपने अधिकारियों को, बोला कि भाई ऐसी बिजली दोगे तो परेशान हो? ध्यान है, बिजली पहुंच नहीं रही है, इतनी है, क्या करे। कितने लोग हैं इस गांव में रहने वाले? बहुत है, 3000 आसपास। 3000 गांव लोग हैं। 3000 लोगों का रोजगार क्या है? 3000 कुछ नहीं है, जो चौमासा खेती होती है वो है, और कुछ नहीं। मतलब बारिश के समय में जो खेती हो वही रोजगार है। फिर जब ठाले बैठते हो तो जब फिर क्या करते हो? वैसे बैठे बैठे बकरे को मजदूरी करते हैं, गुजरात जाते हैं, कोई जहाँ पर कमठा काम करते हैं, कोई काम मजदूरी जाते हैं सब। तो आसपास में आपके इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो यहाँ कुछ नहीं है, फैक्ट्री में भी कुछ नहीं। गुजरात जाना पड़ता है, हैं? अहमदाबाद, बड़ोदरा, गुजरात जाना पड़ता है, पालनपुर, दीसा, वहाँ पर। हाँ, जहाँ पर फैक्ट्री कुछ नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। आसपास में बालोतरा साइड में यहाँ पर है, वो तो दूर है बहुत, यहाँ से 150 किलोमीटर। गुजरात से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? वहाँ पर गुजरात वाला हमें काम अच्छा लगता है, वहाँ पर अच्छा नहीं है। वहाँ पर क्यों अच्छा नहीं लगता? वहाँ पर 10,000 में कुछ बचता ही नहीं है, क्या करे। फैक्ट्री में 10,000, ज्वाइनिंग मिलती नहीं है, पगार 10,000। यहाँ फैक्ट्री नजदीक है 150 किलोमीटर, वहाँ ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? यहाँ के पब्लिक ज्यादा है, फिर यहाँ ज्वाइनिंग मिलती नहीं, फिर दूर जाना पड़ता है। वो गुजरात वाली फैक्ट्रियाँ पसंद है? पसंद की बात नहीं है, नजदीक मजदूरी मिले तो ठीक है, यहाँ ज्वाइनिंग बहुत हो जाती है, बंदे बहुत है, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। ज्वाइनिंग ना मिले तो फिर बाहर जाना पड़ता है। बेरोजगारी ज्यादा है। हाँ, आपके गांव में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं और नेता काम नहीं करवाते हैं? एक तो रोड की समस्या है, यहाँ से कम 10 किलोमीटर है, ये भी टूटा है, काफी टाइम से टूटा हुआ है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। रोड कसी कथर गांव की टूटेडी है पूरी। सागेड़ी को ना रोड पानी कड़ पीबा को पानी कड़ सुल्याओ पानी ये टंके नरो कितनी दूर सुल्यानो पड़ा? ए तुम भरी जी जाए वेरे माथे 2-3 किलोमीटर सु ते खुद ही पानी भर लिया। मटकी ऊंचल ले जाओ। हाँ मटकी ऊंचाई जाओ तो आवड़ो बहुत जोर को है। घणो ये की करे, पानी नहीं है तो ले आनो पड़े। तो सर का बाल उठ जाता होगा पानी लेता लेता। एक दिन में कितनी मटकी खाली हो जाए हैं घर का मायने पीवा का पानी की? पानी घणो जाए 4-5 मटकी तो चाहिए एक दिन में। पानी भरने के लिए औरतें अपने सर पे मटकी रख के और 3-3 किलोमीटर दूर जाती हैं। टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री के आसपास हो रखा है। ये हर सीजन में है, मतलब गर्मियों की नहीं कह सकता मैं, हर सीजन में। बाजार जाना था, 2 घंटे से खड़ा हूँ, कोई बस नहीं है। कोई बस सरकारी कोई बस इधर नहीं है। सरकारी बस ही नहीं आती? नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट है, वो भी 2 बजे से पहले। अभी बाजार जाना है तो कोई बस नहीं। फिर आप क्या करोगे? जो भी आएगा, रिक्शा वाला, बाइक वाला, उससे जाएंगे, लिफ्ट ले लोगे? लिफ्ट ले लेंगे। हाँ, ये रोड कितने सालों से टूटा हुआ है पूरा? ये 7-8 सालों से है। कोई वोट मांगने वाले आए, उनको बोला इस रोड के लिए? रोड के लिए बोलते हैं, सब कहते हैं बन जाएगा बन जाएगा, उनको वोटों की जरूरत होती है, बाद में कभी दिखते ही नहीं है, पहचानते नहीं है कौन है नेता। 5-6 साल से टूटा हुआ है, गांव वालों का कहना है। और ये राजस्थान के बाड़मेर जिले के हालात हैं जहां पर महिलाएं 2-2, 3-3 किलोमीटर, वो जो अपन देखा करते थे ना राजस्थान की फोटो है जिसमें मटके ले जाती हुई औरतें दिखती थी और कई किलोमीटर रेतीली धरतियों पर चला करती थी, वो हालात आज भी राजस्थान में मौजूद हैं। और गांव जाने के लिए आपको सिर्फ रोड के नामो निशान मिलेंगे, बाकी पूरा टूटा फूटा रोड मिलेगा। यहाँ के नेता किस मुंह से वोट मांग के ले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। शिक्षा में सुधार भी करना पड़ेगा, लोग परेशान हैं, आहत हैं, पानी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। महिला दूर दूर से पानी भर भर के ला रही हैं, गांव में पेयजल को पानी नहीं है। और ये रोडों के हालात हैं। गांव के अंदर विकास की बात करने वाले उन तमाम विधानसभा में चीखने चिल्लाने वाले नेताओं से सवाल है कि बाड़मेर के अंदर ये छोटे छोटे गांव हैं जो कि आज मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़प रहे हैं। आप किस हक से उन विधानसभाओं में अपने गले को फाड़ते हुए कहते हैं कि आपने विकास ग्रामीण क्षेत्रों में करवा दिया है? अगर करवा दिया तो जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने आते हैं तो हमेशा हमें ये हालात क्यों दिखते हैं? क्यों गाँव वाले अपनी रोनी धोनी शक्लें बनाकर हमें वो दुखड़ा सुनाते हैं जो आप हर बार 5 साल पे उन्हें हमेशा
आश्वासन देकर वोट लेके चले जाते हैं, फिर ये रोड वो हालात में पड़े रहते हैं, पानी पीने के लिए इधर उधर तरस रहे होते हैं, और बसों के स्टैंड के लिए वहां पर 45-48 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग बसों का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी बसें उनके लिए पर्याप्त नहीं है, मिल नहीं रही हैं, गिनी चुनी बसें चलती हैं जो भी समय अनुसार चलती हैं। ये देश को कौन सा विश्व गुरु बनाने की बातें करते हैं, सवाल या निशान यहाँ आकर खड़ा हो जाता है। आप मुझे सुन रहे झलकों पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पीछे मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद। मारवाड़ की धरती सु, बाड़मेर का एक छोटा सा गांव सु, राम राम सा। झलको